नमस्कार साथियों, ये हैं राज सागरी जी, जो सागर में जन्मे लेकिन इनकी कर्मभूमि जबलपुर रही है। मीठी है बुंदेली, गुरीरी बिल्कुल। काश हैं भोजपुरी देख लें, अवधी देख लें, नेमाली देख लें, मालवी देख लें, हैं ये बोलियां जो हैं ये समझ लो थोड़ी कठिन पड़ जाती। हाँ, मगर बुंदेली एक ऐसी बोली है कि जो हिंदी के बिल्कुल समकक्ष है, हिंदी से मिलत जुलत है। ऐसे कहूँ भी अगर हम बुंदेली में बोलत हैं, चर्चा बातचीत करत हैं, तो लोग समझ जाते कि बुंदेलखंड के हैं, ये बुंदेली वादी है। आपकी किताबें तो में भी लगत है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी पढ़ाई जाते हैं। हाँ, माता गुजरी महिला महाविद्यालय में बीए के पाठ्यक्रम में हमारी बुंदेली गजलें सम्मिलित हैं। राज सागरी की गजलें तो भी पढ़ाई जाते हैं। तो आप बुंदेली भाषा में गजल से ही लिखा तो का है, वैसे मैं हिंदी को कवि और उर्दू का शायर हूँ। हाँ, लेकिन बुंदेली हमारी मातृभाषा। हाँ, तो हिंदी साहित्य में भी हमारा एक अच्छा स्थान, कई किताबें आई। और का नाम से उर्दू गजल संग्रह हमारा उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित भाव कदम कदम उर्दू के भी शायर। अखिल भारतीय मुशायरों में पढ़ो हमारा काम। मगर एक बड़ी पीड़ा बनी रहती मन में कि बुंदेली हमारी मातृभाषा, बुंदेली के लाने हमने क्या करो। और बुंदेली के लाने लोग इतना ही समझत रहे कि बुंदेली जाने लोकगीत तक सीमित रही। हाँ, बिल्कुल। तो हमें बड़ी पीड़ा बनी रहती कि अखिल भारतीय मंचों पे बुंदेली को कैसे ले जाए, फिर हमारी बुंदेली की पहचान भी बन सके आम आदमी के बीच में। मनो आपने जो बुंदेली की पहचान बनवाई वाको तरीका बड़ो जोरदार रहो, सबकी ऐसी तैसी करत भाई। तो का बुंदेली लोगों को समझ में नहीं आई तो आपने प्रयोग करो हद तुम्हारी ऐसी तैसी जे का है, मतलब कब बुंदेली को प्रतिष्ठित करने के लाने आपने जो तरीका अपनावा तो का यही मान के चलो कि जब अगर समझ में नहीं आए तो फिर हम समझाने पड़ा थे। अब आप से गाना गा रहे, ये से गाना गा रहे, गाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। ये से गाना गा रहे, गाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, और मोर से यार तुम भिड़ भी आ रहे, आओ तुम्हारी ऐसी तैसी। ये गाना गा रहे, गाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, मोर से यार तुम भिड़ भी आ रहे, आओ तुम्हारी ऐसी तैसी। और शेर कहा इरशाद कि लैला के चक्कर में फंस गए, बहु दद्दा को भूल गए। लैला के चक्कर में फंस गए, बहु दद्दा को भूल गए, अब दर दर की ठोकर खा रहे, खाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। ये शेर भी देखें, इरशाद के जा दुनिया भी मूरख नोई, जा दुनिया भी मूरख नोई, सब जानत है गीत हमारे। जा दुनिया भी मूरख नोई, सब जानत है गीत हमारे, हमरे गीत चुरा के गा रहे, गाओ तुम्हारी है। का समझत हो ई कुर्सी को, का समझत हो का समझत हो ई कुर्सी को, जा कुर्सी फांसी लटका है। का समझत हो ई कुर्सी है, का समझत हो ई कुर्सी को, जा कुर्सी फांसी लटका है, भीख मांग के कुर्सी पा रहे, पाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। अंत में मक्ते में कहा था कि राज अकेलो जी ले है वो, क्या बोलो तुम जानत नहीं है। राज अकेलो जी ले है वो, क्या बोलो तुम जानत नहीं है, और फिर भी उसे ऐट के जा रहे, जाओ तुम्हारी ऐसी। श्रोताओ, ये पहली गजल इतनी मकबूल हुई है पूरे देश भर में, और इनका चेहरा देखते ही लोगों की आवाज गूंजने लगती है। मैं खुद कई मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में जब इन्हें पाता हूं तो ऐसा लगता है कि ये अपने स्टाइल में और पूरी देशज अंदाज में अपनी बात कह दें
और ये दुनिया को अपनी इस गजल के माध्यम से बहुत गहरा संदेश देना चाहते हैं। राज बुंदेली में कौन कौन ने काम करो है? हमारे पहले तो जबलपुर में हमारी नजर में दो ही जन। नंबर 1 पे तो डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी, बेशक, जिन्होंने बुंदेली में पीएचडी की। बिल्कुल। अच्छा, वो टाइम पे करी है जब बुंदेली के बड़े बड़े कवि थे हिंदी साहित्य में, और इतने तक के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जैसे हैं बुंदेलखंड में जन्मे, मगर बुंदेली के लाने उन्होंने कोई काम नहीं करा। लेकिन जबलपुर में वो ही समय डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी ने बुंदेली के लाने इतने अच्छे साहित्यकार होने के बाद भी उन्होंने अपनी बोली अपनी भाषा के लाने बहुत अच्छा काम करो, वो पे रिसर्च करी और निरंतर बुंदेली को आप आगे बढ़ावे को काम करते रहे, और हमारी प्रेरणा स्रोत हैं वो। और उसके बाद में फिर द्वारका गुप्त गुप्तेश्वर बुंदेली के लाने बहुत बड़ा योगदान है गुप्तेश्वर जी को। और अब तो क्या स्थिति है कि 50 लोग बुंदेली में लिख पढ़ रहे हैं जबलपुर में। पर जबलपुर की बुंदेली और सागर की बुंदेली में बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है। जबलपुर में बहुत मिलावट है। असल में कहा है, जबलपुर जो है वो है महाकौशल को क्षेत्र, बुंदेलखंड में नहीं आता जबलपुर। हाँ, पाटन और कटंगी और नरसिंहपुर तक ये बुंदेलखंड में है, लेकिन जबलपुर की जहाँ तक बात है, जबलपुर बुंदेलखंड में नहीं है। वो के बाद भी जो है बुंदेली जबलपुर में बोली जा रही है और प्रयोग कर रहे हैं लोग, लिख पढ़ रहे हैं, तो वो मिली जुली है। हाँ, जबलपुर में बुंदेली दिवस मनाओ जाता है। हमारी तो शिकायत हमेशा रही कि कुछ संचालन बुंदेली भाषा में नहीं कर रहे हैं ये लोग। ओ बहुत ये बोई हमें काय की शर्म, हम तो हिंदी के इतने अच्छे कवियों में हमारा नाम है, तो नहीं है, उर्दू शायरों में एक स्थान है हमारा, तो हम चाहते तो हम भी न करते बुंदेली में बात और बुंदेली में लिखा पड़ी। लेकिन यही से करी कि हम अपनी भाषा के लाए, बुंदेली के लाने भी तो कछु करें। बिल्कुल। और हम सफल हैं। बुंदेली गजल जब लेके आए मुशायरों में, ऑल इंडिया मुशायरों में बुंदेली गजलों को पढ़वाओ जाबो, यही बुंदेली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राणा जैसे शायर वो भी मान गए थे। ऑल इंडिया मुशायरा जबलपुर में बहुत हो, वो मनोहर राणा साहब थे, बहुत बड़े बड़े शायर थे उनमें। लेकिन आवाम जो है वो चिल्ला रही थी कि राज सागरी साहब को बुलाओ, बुंदेली गजलें सुनने हैं। और जब बुंदेली गजलें पढ़वा शुरू करे तो दूसरे दिन मनोहर राणा साहब ज्या भूलत गए कि जो राज सागरी कौन सी बोली कौन सी भाषा में शेर पढ़ रहा हो, तो लेकिन समझ में सवाल। तो बुंदेली हमारी बुंदेली पहुंची तो गजलों के माध्यम से। अब तो 50 लोग गजलें लिख रहे, तो पहली बार तो गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती, लेकिन लोग कह रहे भैया गजलें लिख रहे हैं। तो भाई विधिवत जो लिखो जे है, मान्यता वही के लांदे मिले। मूल्यांकन करवे वाले उंगलियों पे गिनवे वाले लोग रहते हैं जो मूल्यांकन करते हैं। तो अगर जो विधिवत लेखन हुई है तो वो गिला मान्यता मिले, और नहीं तो आप अपने मियाँ मुट्ठी बने रहो कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। काय के शायर दुनिया बोले कि भैया ये बहुत बड़े शायर हैं, अपनी बुंदेली की लाए ये काम कर रहे हैं। हमारी आप मुझके सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी को भी सम्मान मिलो है, आप मुझके सम्मान मिले हैं, कछु सब। जब बुंदेली गजल संग्रह आओ हमाओ, तो सबसे पहलो सम्मान हमारा मिलो छत्तीसगढ़ से। तो पूरे देश से 11 साहित्यकारों के लिए सम्मानित करो जा रहे तो रायपुर में। तो हमारी एक किताब जो है हमने एक समीक्षा के लाने, चलो अब घर को चलिए, भिजवाई थी एक पत्रकार के लाए। वो किताब जो है वो गई वहाँ के सृजन सम्मान संस्था थी
वो लेके गए कि बुंदेली में गजल आ गई। वो बड़ी प्रभावी किताब है। उन्होंने जब पढ़ी तो उनके यहाँ बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने की शिक्षा मंत्री से बात करी तो भाई जाए बुंदेली में गजलें आ गई हैं, वो बहुत बढ़िया किताब है, दूसरे साहित्यकारों को अपन सम्मानित करे, देश भर की प्रतिष्ठित साहित्यकारों हूँ तो इनके लाने भी सम्मानित करो जाए। तो ऐसा रायपुर से हमारा है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुस्तफा हुसैन मुश्फिक सम्मान से हमें सम्मानित करो। बाकी बात आपको साहित्य अकादमी को पुरस्कार मिलो। साहित्य अकादमी को पुरस्कार जो मिलो है ये 2020 में मिलो। 2020 में। हाँ। आप रहे और जबलपुर से और कौन थे? दविंदर को नाटक के लाने उनके लाने नाटक के लाने मिलो। तो हमारे बुंदेली गजल संग्रह चलो अब घर को चलिए के लाने। मनो आपने उर्दू में काम करो, हिंदी में काम करो, और मनो बुंदेली को पल्ला नहीं छोड़ो। नहीं, अम्मा की धुतिया पकड़ के चलत गए। और आज सबसे ज्यादा बुंदेली ने ही हमारा सम्मान दिलवाया। हमने अपनी भाषा के लिए अपनी बोली बिना कोई स्वार्थ के कि हमारा नाम हो जाए, हमने ऐसे बुंदेली के लिए काम नहीं करो। हमारी बुंदेली पहुंचे जग में वो किला ने हमने काम करो। तो बुंदेली ने भी हमें सम्मानित करवाओ। लगभग अंतर मान के चल तो 36 अखिल भारतीय स्तर के सम्मान हमें प्राप्त हो चुके हैं यही बुंदेली गजल संग्रह के बुंदेली के लाने। अब ऐसी कौन सी गजलें हुई हैं कि गजल के ऊपर कहानी लिखी जाए। अरे क्या बात है। चलो अब घर को चलिए, गजलें पढ़ के एक पंजाबी है पाली दादा करके, वो इतना प्रभावित हो इन बुंदेली गजलों से कि उन्हें बुंदेली सीखी, बोल वो सीखी कि बुंदेली बोले कैसे, और उसके बाद उन्हें बुंदेली गजलों की कंपोजन करी कि इन गजलों को गाओ जाए म्यूजिक के साथ। और वो के बाद में उन्हें इन्हें 5, 6, 7, 8 गजलों लेकर बुंदेली और एक कहानी लिखी। चलो अब घर को चलिए। तो इतो काम बुंदेली का है, इस तरीके से कहाँ भाव। और इन बुंदे एक ही सीडी भी निकली। जब गाने तैयार हो गए, बुंदेली गजलें गाई गई म्यूजिक के साथ, तो ये बोली थी आशुतोष राणा जी ने। आशुतोष राणा जी ने हमसे कहा था कि राज भैया आप इन बुंदेली गजलों के लिए संगीत में करवा दो, और वो सीडी को विमोचन हम कर रहे हैं। हमने कही ठीक है भैया। तो अब म्यूजिक के साथ राम सेवक श्रीवास्तव, पंडा बाबा ने इनको गाया और राजकुमारी सिंह ने, और बहुत क्लासिक गाई हैं वो। तो उसका विमोचन भोपाल में रविंद्र भवन में, ये यूट्यूब पे मौजूद है? नहीं है। तो क्या नाम से, अब हमें जानकारी नहीं थी सब इन चीजों को यूट्यूब में। राज साहब, हमारे जबलपुर में जो वातावरण चल रहा है, हमारे जबलपुर को साहित्यिक वातावरण कह दें, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? जरा संक्षेप में बताइए। संस्थाएं काम कर रही हैं जबलपुर में, साहित्यिक संस्थाएं। अब भाई संतुष्ट तो अब मजबूरी में होने पड़ा था, कहा से 4 लोगों के साथ तो रहने ही पड़े। लेकिन असंतुष्ट भी हैं कि जैसो साहित्य के लाने काम भाव चाहिए वैसो काम नहीं हो रहा। और ये तो आप भी जान, तो दुनिया जान रही। तो प्रकाशन तो बहुत हो रहे, लेकिन उनको मूल्यांकन कहाँ हो रहा जी। जो इतनी किताबें जी छप रही जबलपुर में, तो सैकड़ों का हजारों किताबें छप गई। हमारे में साहित्य को भलो नहीं हो रहा, न साहित्य को भलो हो रहा, न साहित्यकार को भलो हो रहा, और ना कोई कालजयी रचना निकल के आ रही, नहीं आ रही। भाई एक आध रचना तो ऐसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कालजयी रचना है, ऐसा नहीं है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने और कछु नहीं लिखो। उनके बाल गीत भी पढ़े हुए लायक है। वो भी बच्चे आज तक हम या कदम का पेड़ अगर माँ होता है, तो ये क्या है, उनको साहित्य तो अजर अमर है। बाद सुभद्रा जी के बाद की पीढ़ी ने और थोड़ा बाद की पीढ़ी ने साहित्य को स्थापित करने में थोड़ी कंजूसी बरती है, कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता से पीड़ित रहे हैं।
और सच्चाई यही है, आत्म मुक्तता। और ये पुरस्कारों की दौड़ से आप कितने सहमत हैं? हम बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे हैं कि अगर जहाँ तक पुरस्कारों की बात है तो आपकी रचना धर्मिता होना चाहिए। हाँ। वो है प्रथम। और अगर आपकी रचना धर्मिता अच्छी है, सही है, समाज के लाने कछु देवी के लाने आप लिख पढ़ रहे हो, समाज के लाने का दे रहे का योगदान है साहित्य को। समाज कवि जो होता है समाज का दिशा निर्देशक है। समाज में कहने का मतलब है कि कविता को जीना भी चाहिए। जीना भी चाहिए। कविता लिख के और चुटकुलेबाजी कर देना ये वो आज जो चल रहा जो थोड़ी है भैया। मंची कविता से भी आप संतुष्ट नहीं है। हम जैसे लोग आप देख लेना हमारे प्रोग्राम, हम जैसे लोग जो हैं इन चुटकुलेबाजों के बीच में सशक्त रचनाएं पढ़ रहे हैं। हम कौन भूमिका नहीं बांधे। गवाही हम भी देते, आपका समर्थन करते हैं, हमने आपको सुना है। हम कभी भूमिका नहीं मानते। जितनी देर घंटा भर कभी जो है बड़े बड़े दिग्गज घंटा भर तो वे भूमिका बांध रहे थे। ताली बजाओ ताली बजाओ। ये क्या है? आपकी रचना में अगर दम हो तो जनता खुद वाह वाह करे और ताली बजे। तुम क्या ताली है मांगत भाई? जबलपुर में चुनिंदा गीतकार बच्चे हैं। इरफान भाई हैं, इरफान झांसवी साहब, अभय तिवारी जो हैं। अभय तिवारी। इसके अलावा आप हैं और कहीं हम भी शामिल हो जाते पीछे से। नहीं गीत विधा में हमारे वो सोहन परोहा जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बाकी लेखक पढ़ कम रहा है आज, कवि पढ़ कम रहा है, न तो दूसरों को पढ़ रहा है, न ही वो अपनी फिलॉसफी रख पा रहा है। क्या कारण है? अध्ययन नहीं है। अब आजकल सबसे बड़ा तो आ गया मोबाइल। हाँ, मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। तो अब मजबूरी हो गई व्यक्ति की, बिना मोबाइल के चल नहीं सकता। अब आजकल बच्चों देख लो, 2-2 साल के बच्चे जो कछु नहीं जानता, बोल नहीं जानता, मोबाइल पकड़ के बैठे मोबाइल देख रहे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी आजकल जो कछु है मोबाइल में, होमवर्क दे रहे मोबाइल और इंटरनेट को के बारे में आधार मान राय दूसरी है। हम इनका उपयोग जो करे तो हम ये हमारे लाने जो किताबें जो हैं ये एक तरह से दीमक का भोजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही तो हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन हो जाए। बाकी पढ़वे वाले नहीं है। अब पढ़वे वाले तो कम हो गए हैं, जो हमें कोई तसल्ली जा करने पड़ते है। किताब जरूरी है। अगर किताब नहीं होती तो अब किताब अगर नहीं होती तो हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ से मिलतो। किताब गई जब होते तब तो वो ऊपर हमारा पुरस्कार मिलो। तो किताब जरूरी है। मतलब आपकी सही किताब जो है दुनिया पढ़े चाहे नहीं, लेकिन जहाँ पढ़ना चाहिए जिनको वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं तो वही उपलब्धि मान के चले। नहीं तो अब किताबें कितनी छपती। अब अगर 500 किताबें छपी, आजकल तो 200 लोग किताबें छपवा रहे, 100 किताबें छपवा रहे जो हमने देखी है। नहीं भैया 100 किताबें बहुत हैं। बिजनेस मॉडल से बचने के लिए और लूट खसोट से बचने के लिए। तो अब जो होगा है कि भाई अगर किताब नहीं हुई तो भी आप कहीं से सम्मान से पुरस्कृत नहीं होगी किताब, है ना। तो वो भी जरूरी है। राज सागरी जी, जिनका मूल नाम हेमराज नामदेव जी हैं, और आपके पिता स्वर्गीय दया प्रसाद जी नामदेव, माता जी गुलाब रानी नामदेव और इनकी सहचरी श्रीमती सावित्री देवी नामदेव जी हैं। आप सम्मानित लेखक, कवि, साहित्यकार और किन किन श्रेणियों में इनको रखना है, मैं तो कभी कभी चकित रह जाता हूं जब ये बातचीत करते हैं तो ये अनोखे वक्ता के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। राज साहब, आपने फैक्ट्री में जॉब किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में आप सेवा में रहे। तो फैक्ट्री की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर आपका साहित्यकार कभी
दबा तो नहीं? कभी नहीं दबा, किन कारणों से नहीं दबा? कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो जा है कि हमने कभी बैठ के लिखो नहीं। हो हम कविता, गीत, गजल जो भी लिखा थे, कोई ने हमारा ने बैठ के लिख के देखो ही नहीं आज तक कि हम लिखत कबे हैं। जो कुछ है सब दिमाग में हमारे दिमाग में आओ, फाइनल रात में हम 1:30-2 बजे कितने बजे लौटे घर आके हमारा फाइनल हमें लिख देना रजिस्टर में, जो दिन भर दिमाग में आओ। उसके बाद दोबारा हम पन्ना पलट के नहीं देखें कि हमने क्या लिखो, तो सब इतने दिमाग में। तो फैक्ट्री में भी यही, कभी हमारे साथ में जो 36-37 साल रहे लोग, उनसे पूछो कि रात शादी की लाए कभी आपने लिखत पढ़त देखा गीत गजल, तो वे बोला हमने कभी नहीं देखो, सब दिमाग ही में लिखा। आपका प्रोफेशन बिल्कुल विपरीत रहो है एकदम। तो मशीन की खटखट, मशीन और खतरनाक मशीन है, खतरनाक मशीन है कि जाब अगर ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे चल रही है ऑटोमेटिक मशीन, बम के पार्ट तो ऐसे चल रही है। अगर आपकी नजर चूकी और आप नहीं रख पाए और तिरछा चला गया तो विस्फोट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, हाँ, कब आग लग जाए। उन परिस्थितियों में हमारा दिमाग, गीत चल रहे दिमाग में, गजलें चल रही दिमाग में, दुआ चल रहा है, सब चल रहा है और मशीन पे काम भी कर रहा है। आपने छंदबद्ध कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, आपने लोकगीत, लोक भाषा में गीत लिखे हैं, आपने बुंदेली को समृद्ध करवे के लाने अपनो प्राणपन निछावर कर दो एक तरह से। आपने नई कविता भी लिखी है? लिखी ना, मुक्त छंद लिखे, मुक्त छंद लिखी हैं, व्यंग लिखे हैं, गद्य में भी लिखे हैं? मतलब नहीं, गद्य में लिखा नहीं, पद्य में लिखा है, पूरा पद्य में। आप क्या समझते हैं कि हमारी जब बुंदेली लैंग्वेज है, भाषा है, जाको भविष्य का हुआ है? भविष्य बहुत अच्छा है। कैसे अब हम खुद ही देख रहे हैं कि जब हमारी शुरुआत होती थी तो बुंदेली में लिखने वाले 2-4 लोग आते, लेकिन आज देख लो तो बुंदेली की संस्थाएं भी काम कर रही हैं जबलपुर में, बुंदेली के नाम से, और का नाम से 2500 लोग बुंदेली में लिख रहे हैं। तो जब सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि बुंदेली को लेके और लोग चल तो रहे। कल ही आपको कोई चैनल में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, कल बुंदेली चैनल में, बुंदेली चैनल, होली को कवि सम्मेलन, समस्या बोलियों को आगे बढ़ावा दो। लेकिन होत का है कि सही व्यक्ति और सही रचनाएं शासन तक पहुंच ही नहीं पाए। आज हम यही देख लेना, बाल साहित्य जो स्कूल में पढ़ाओ जाते हैं, हम देखते बच्चों की कविता, वो पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे और उनको बच्चों को पढ़ा रहे। तो कुछ परिवर्तन आओ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के लाने, साल गर्भित तो हो ना? नहीं, अब चेंज आओ है, अभी लेटेस्ट आपने कब से नहीं देखो, हमें नहीं मालूम, मानो परिवर्तन तो आओ है। हमारी हिंदी हमारे बच्चा पढ़वे आते हैं सही, श्रीमती जी लोक सेवा के भाव से पढ़ाते हैं, बच्चों हैं मोहल्ले की जो स्लम बस्ती है पीछे की, तो उन्हें पढ़ाते हैं, तो सिलेबस में तो काफी बदलाव आओ है। नहीं, वो हमें तो पूरी उम्मीद है, इतिहास न लिखो जा रहा हो अब, तो अब ये शासन काल में बहुत परिवर्तन आ जाए, सही शिक्षक कविताएं हैं। अब हमारी बाल साहित्य भी लिखो। नहीं, आपकी जो किताब हम अपने बाल भवन में तो चलाएंगे ही, स्कूल चले हम, और हम चाहे अच्छे पैमाने पे अगर संभव हो सको रिटायरमेंट के पहले तक हम चाहे पब्लिक के बीच में लाएं, कोशिश करें। हमारा जो कोशिश रहे है, वादा के तो निभा पाते हैं हम, ये सब परिस्थिति पे डिपेंड करे, निर्भर करे। अच्छा साहित्य अगर है तो वो जन जन तक पहुंचे, हम तो यही उम्मीद पे चला। तो आपकी जो स्कूल चले हम वाली किताब की कविताएं जे उत्तराखंड में भी चलत है? हाँ, प्राइवेट स्कूलों में कई जगह उपयोग कर रहे, सरकारी तौर पे कहूँ नहीं है, लेकिन प्राइवेट पहाड़ों पे पौड़ी गढ़वाल एरिया है, हम छोटे छोटे बच्चे हमारी कविताएं ये हमारी सुना रहे जब हम जाते हैं दोबारा। उत्तराखंड में कहा है कि एक वैदिक आश्रम है,
हाँ दादा ठन पाल जी के नाम को। हाँ तो हम गए थे प्रोग्राम देवी वो आश्रम में। तो जो दादाजी थे वहाँ, अब तो समाधि ले ली दादा ने, आनंदानंद महाराज जी। तो उनसे हम बड़े प्रभावित भए और गए थे प्रोग्राम देवी। तो फिर उन्हीं के होके रह गए और उतहीं से हमारा राष्ट्र का भी घोषित करो वैदिक आश्रम से। दादाजी के आशीर्वाद से शुरुआत भई वहाँ। तो ऐसे हम गढ़वाल से जुड़ गए। वहाँ तमाम स्कूलों में सब आते ही हैं आश्रम में। तो सब जगह जा किताब पहुंच गई। स्कूल चले हम, बुंदेली गजलें हम आई। अब उते गढ़वाल में जो होने लगा के बुंदेली और गढ़वाली कवि सम्मेलन। क्या बात, बुंदेली गढ़वाली कवि सम्मेलन होते जब हम पहुंचे थे। जी बात, हम बुंदेली को कहाँ तक भेज सकत। नहीं, आप हो गए, द्वारका भैया हो गए, प्रभा विश्वकर्मा हो गई। प्रभा विश्वकर्मा बहुत मेहनत कर रही हूँ। छाया नरगिस भी हो गई, सब अच्छो काम कर रही हैं। द्वारका जी, आप तो बिल्कुल हमारे पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी के पद चिन्हों पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लाने आप कछु कह दो, आशीर्वाद दे दो। हाँ, हमारा तो ये है कि दर्शकों से हम लोग हैं, हाँ, श्रोताओं से हम लोग हैं। तो हम तो उनको आभार व्यक्त करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। और हम यही सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि अपनी बोली अपनी भाषा से कभी परहेज न करो चाहिए। जहाँ मौका मिले तो जरूर बोलो चाहिए, बताओ चाहिए। बोलने में कछु शर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोगों के लिए जल लगत है कि यार हम बुंदेली बोले तो ये क्या अनपढ़ समझ लोग क्या जो कहाँ की बोली बोल रहे हैं। अरे आप दूसरों की बोली भाषा भी तो देखो। अगर कोई कन्नड़ मिल जाए तो वे कन्नड़ई में क्या भाषा में अपनी बात कर, बंगाली मिल जाए तो बंगाली में क्या बात कर है। रीवा वाले अगर बघेलखंड वाले मिल जाए तो बघेली में क्या बात कर। तो तुम यहाँ बुंदेली से क्या छड़कत हो। बुंदेली तो हिंदी से बिल्कुल मिलते ही जुलते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।